क्या आपको पता है कि अगर आपका खून ज्यादा गाढ़ा है तो आप में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। गाढ़ा खून आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर सकता है और इसकी वजह से नसों में क्लॉट्स बनकर कई खतरनाक कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, ब्लड थिनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ब्लड जो है वो पानी की तरह पतला हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में स्मूथली फ्लो करे और इसमें क्लॉट्स बनने का रिस्क और ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि खून को पतला करके नसों में क्लॉट बनने के रिस्क को कम करती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि खून को पतला रखना क्यों जरूरी होता है। देखिए, खून हमारी नसों में 24 घंटे दौड़ता रहता है और जब तक ये सर्कुलेशन होता रहता है तब तक हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिससे कि वो जिंदा रहते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये एक पाइप की तरह होती हैं और कहीं पर मोटी होती हैं और कहीं पर बिल्कुल बाल की तरह पतली होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर खून पतला होगा तो इन पाइप नुमा नसों में, चाहे वो मोटी हो चाहे वो पतली हो, आसानी से फ्लो करता रहेगा। लेकिन अगर ये गाढ़ा होगा तो इसका फ्लो जो है वो उतना स्मूथ नहीं रह पाएगा और बारीक नसों में ये दिक्कत करेगा और कहीं ना कहीं इसकी वजह से खून में क्लॉट्स बनने का और ब्लॉकेज होने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। आपने सुना होगा कि कई बार डॉक्टर्स मरीजों को एस्पिरिन और दूसरी इस तरह की दवाइयां देते हैं ताकि उनका खून पतला रहे और क्लॉटिंग होने का रिस्क कम हो जाए। ये दवाएं दरअसल एज अ प्रिवेंटिव मेजर दी जाती हैं ताकि उन लोगों में जिनमें ब्लॉकेज होने का रिस्क ज्यादा है उनमें इसे अवॉइड किया जा सके। दोस्तों, ब्लड थिनिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रिस्क भी कम होता है। बट बड़ा सवाल यह है कि आखिर खून को पतला करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला है दवाओं के जरिए, जो कि सीवियर केसेस में डॉक्टर्स द्वारा दी जाती हैं, और दूसरा है अपने खाने पीने में ऐसी चीजों को शामिल करके जो कि नेचुरली खून को पतला रखती हैं। तो आज हम दवा नहीं बल्कि 7 ऐसे ही फूड्स के बारे में जानेंगे जो कि आप आज से ही लेना शुरू कर सकते हैं बिना किसी डर के और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। दोस्तों, खून को पतला रखने के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डाइटरी चेंजेस, यानी कि अपने खान पान में कुछ बदलाव लाना। जी हाँ, जो चीजें आप खाते हैं उनका सीधा असर आपके ब्लड फ्लो के ऊपर भी पड़ता है। खून को पतला करने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिक फूड्स को इंक्लूड करना होगा, जिनमें से पहला है ऐसे फूड्स जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। जी हाँ, ओमेगा 3 आपके ब्लड की फ्लोएबिलिटी को इंप्रूव करते हैं और क्लॉट्स बनने के चांसेस को कम कर देते हैं। ओमेगा 3 एक तरह के हेल्दी फैट्स हैं जो कि फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और फैटी फिशेस जैसे कि सिंघाड़ा, रोहू और सामन वगैरह के अंदर पाए जाते हैं और इसीलिए ये सभी चीजें नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करती हैं। दूसरा है गार्लिक यानी कि लहसुन। जी हाँ, गार्लिक भी खून को पतला करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। ये नसों में क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और नसों को अंदर से साफ रखता है। अगर आप गार्लिक को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स रोजाना सुबह खाली पेट काट कर थोड़ी देर छोड़ दीजिए और उसके बाद चबा चबा कर गुनगुने पानी से खा लीजिए। तीसरी चीज है अदरक यानी जिंजर। अदरक को आप पानी में उबाल कर इसका पानी पी सकते हैं या फिर खाने के साथ इसका एक छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस करके सलाद या फिर ड्रेसिंग के तौर पर डालकर खा सकते हैं। अदरक में सैलिसाइलेट्स होते हैं जो कि ब्लड थिनिंग के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। चौथी चीज है हल्दी यानी कि टर्मरिक। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो कि एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये न सिर्फ आपके ब्लड को पतला करता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और नसों में इन्फ्लेमेशन भी घटाता है। हल्दी को एज ए होम रेमेडी यूज करने के लिए आप थोड़ी सी कच्ची हल्दी ले लीजिए और इसे पानी में उबाल कर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालकर रोज रात को सोते समय पी लीजिए। या फिर आप चाहें तो हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं और इसको दूध में डालकर भी ले सकते हैं, बट दूध फैट फ्री होना चाहिए। 5th है विटामिन ई रिच फूड्स जैसे कि बादाम, सनफ्लावर सीड्स और पालक। तो इनको भी आप अपने खाने में इंक्लूड करिए। छठी चीज है डार्क चॉकलेट्स। जी हाँ, अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा डार्क चॉकलेट खाएंगे तो ये भी आपके ब्लड को पतला करती है और नसों में क्लॉट बनने के रिस्क को कम करती है। डार्क चॉकलेट में दरअसल फ्लैवोनॉइड्स होते हैं जो कि न सिर्फ सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं बल्कि आपकी हार्ट के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बस ध्यान रखिएगा कि कम से कम 75% कोको वाला चॉकलेट आपको इस्तेमाल करना है और उसके अंदर शुगर नहीं होनी चाहिए। और लास्टली सबसे अहम टिप कि अपना वजन कम करें और हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर आपका वेट हेल्दी रेंज में है तो आपका ब्लड ऑटोमेटिकली बेहतर तरीके से फ्लो कर पाता है। ज्यादा वेट से आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है और क्लॉट्स बनने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो वजन को कम करेंगे तो उससे भी आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं तो आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और क्या इन सबको एक साथ खाएं या इनमें से कोई एक दो चीज खाएं। तो देखिए, मैं आपको इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस दोस्तों इसलिए देता हूं ताकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएं, आप एक ही चीज पे डिपेंड ना रहें। ये मैं इसलिए भी बताता हूं ताकि आप अपने हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से या अपने शौक के हिसाब से कोई भी एक या दो चीज अपने डाइट में इंक्लूड कर पाएं। तो इन चीजों में से भी आपको ये सारी की सारी चीजें एक साथ नहीं खानी है, बल्कि इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इजीली अवेलेबल हो या जो भी आप एफोर्ड कर सकते हो, वो आप इंक्लूड कीजिए और उसका फायदा उठाइए। वैसे सिर्फ डाइट ही नहीं, इनके साथ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आप जरूर पिएं और डेली कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग या योगा वगैरह जरूर करें आधा से 1 घंटे के लिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क भी कम होता है और आपकी हेल्थ भी बेहतर रहती है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किन फूड्स को नहीं खाना है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है कि क्या खाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या नहीं खाना है। तो प्रोसेस फूड्स, रेड मीट और ज्यादा नमक या रिफाइंड शुगर से आपको बचकर रहना है। ऐसी चीजों को नहीं खाना है जिसमें ये चीजें मिली हुई हों। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है दोस्तों, वो ये कि किन लोगों के लिए खून को पतला करना जरूरी होता है। क्या ये सभी के लिए जरूरी है या फिर सिर्फ कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनको ये करना चाहिए? तो देखिए, ये सारे मेजर्स वैसे तो हर कोई इंसान अपना सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ खास सिनेरियोज में इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनको ब्लड क्लॉटिंग की या दिल की बीमारियों की फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों के लिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं। इसी तरह से ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब जो कि ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हर समय बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है और क्लॉट्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई बीपी रहता है, तो ऐसे में भी ये मेजर्स आपके हार्ट के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। दोस्तों, अब जब हमने नेचुरल ब्लड थिनिंग मेजर्स के बारे में पूरी तरह से बात कर ली है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि समझनी जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, वो है प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिनिंग की। दोस्तों, अगर ब्लड ज्यादा पतला हो जाए तो आपको सीरियस ब्लीडिंग इश्यूज हो सकते हैं। छोटी सी इंजरी भी डेंजरस बन सकती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा और खून बहता जाएगा। दूसरी बात यह कि अगर आप ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि एस्पिरिन, तो ऐसे में नेचुरल ब्लड थिनिंग फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, ताकि वो आपको सही जानकारी दे सकें कि आप इसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर कई बार ब्लड को ज्यादा थिन कर देती हैं, जो कि रिस्की हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी